Good morning students. Today I will teach you chapter 2 वर्ण विचार. First of all हम इस चैप्टर में देखेंगे वर्ण विचार किसे कहते हैं, यानी कि वर्ण किसे कहते हैं. मौखिक भाषा की मूल ध्वनियों को व्यक्त करने वाले चिन्हों को वर्ण कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल क, च, ट, त, म, स, ह, अ, ये सारे क्या हैं हमारे वर्ण. वर्ण को अक्षर भी कहा जाता है. नेक्स्ट पॉइंट इज वर्णमाला. वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, यानी कि अ, ई, ये सारे अक्षर मिलके क्या कहलाते हैं, वर्णमाला. नेक्स्ट पॉइंट इज स्वर. स्वर किसे कहते हैं. स्वर हमारे वो होते हैं जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी ध्वनि की सहायता से अपने आप होता है, उसे हम स्वर कहते हैं. जैसे आ, ई, उ, रे, ए, ओ, यानी कि आ से लेके ओ तक के हमारे क्या कहलाते हैं, स्वर. स्वर के भेद. स्वर के वैसे तो दो भेद होते हैं. लुप्त स्वर इसमें कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ दो स्वर माने गए हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर. ह्रस्व स्वर होते हैं जिनका उच्चारण करने में हमें कम समय लगता है. फॉर एग्जाम्पल अ, ई, उ, री. दीर्घ स्वर होते हैं जिनका उच्चारण करने में हमें अधिक समय लगता है. आ, ई, उ, ए, ओ, ये हमारे हैं दीर्घ स्वर. नेक्स्ट पॉइंट है स्वरों की मात्राएं. स्वरों का स्वतंत्र रूप में भी प्रयोग किया जाता है, परंतु जब स्वरों का प्रयोग व्यंजनों के साथ मिलाकर किया जाता है तब उनका स्वरूप बदल जाता है, उन्हें मात्रा कहा जाता है. जब स्वरों के लिए निश्चित मात्राएं लिखित हैं. जब स्वर के साथ मात्राएं जुड़ जाती हैं उन्हें स्वरों की मात्राएं कहते हैं. आ की कोई मात्रा नहीं होती, बाकी सभी की मात्राएं होती हैं. अयोग्य वाय. अयोग्य वाय कौन से होते हैं. अयोग्य वाय होते हैं अंक और अह, ये होते हैं अयोग्य वाय. अनुस्वार होते हैं जिनमें अंक की बिंदी होती है ऊपर, फॉर एग्जाम्पल कंगन, शंख. अनुनासिक होते हैं जिनमें चंदा बिंदी ऊपर लगी होती है, फॉर एग्जाम्पल चांद, गांव, टांग, सांप आदि. विसर्ग होते हैं जिनमें हा का हलंक लगा होता है, जैसे प्रातः, नमः, प्रायः आदि. नेक्स्ट पॉइंट इज व्यंजन. व्यंजन क्या होते हैं. वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाएं तथा जिनका उच्चारण करने के लिए हवा को मुख में अलग अलग स्थानों पर रोकना पड़े, उन्हें व्यंजन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल व्यंजन वो होते हैं जो का से लेके सारे जितने भी होते हैं, क, ख, ग, घ, ये सारे होते हैं हमारे व्यंजन, और आ से लेके ओ तक जो भी होते हैं वो हमारे होते हैं स्वर. ठीक है. अब व्यंजन भी इसमें 4 प्रकार के हैं. स्पर्श व्यंजन, अतःस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, आगत वर्ण. स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं, जो ये दे रखे हैं, जिनका उच्चारण कंठ, तालु, मूर्धा, दांत, ओष्ठ स्थानों के स्पर्श से होता है. का से मा तक सभी स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं. अतःस्थ व्यंजन होते हैं, ये 4 होते हैं, य, र, ल, व, ये अतःस्थ व्यंजन होते हैं. ऊष्म व्यंजन होते हैं श, श, ह. आगत वर्ण होते हैं जिला, जमीन, रात, फन, जरा. मीन्स जो विदेशी भाषाओं, अरबी, फारसी, अंग्रेजी आदि से कुछ शब्द के शुद्ध उच्चारण के लिए हिंदी भाषा में ज, फ वर्ण का प्रयोग किया जाता है, उसे हम आगत वर्ण कहते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज संयुक्त व्यंजन. संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं. एक से अधिक व्यंजनों के मेल से बने व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं. इनकी 4 संख्या होती है, छ, त्र, ज्ञ और श्र. ये होते हैं हमारे संयुक्त व्यंजन. नेक्स्ट व्यंजन है द्वैत व्यंजन. द्वैत व्यंजन होते हैं जो एक ही व्यंजन जिनका 2 बार यूज़ किया गया हो. फॉर एग्जाम्पल मक्का, चक्का, बच्चा, कच्चा, सज्जन, छज्जा, गन्ना, पन्ना आदि. संयुक्त अक्षर व्यंजन होते हैं जिनमें जब एक स्वर रहित व्यंजन अन्य स्वर सहित व्यंजन से मिलता है, संयुक्तकार कहलाता है. फॉर एग्जाम्पल मक्खी, 11, न्याय आदि. अब इसमें वर्ण संयोग के नियम, इसमें भी 3 नियम दे रखे हैं. खड़ी पाई हटाकर. खड़ी पाई में क्या होता है, इसमें छोटा आकर डंडा होता है, उसमें हटा देते हैं. फॉर एग्जाम्पल ख्याल, ध्यान, त्याग, प्यार. खुंडी हटाकर ये होते हैं क्या, वक्ता, रफ्तार.
और हलंत वाले होते हैं जिनमें नीचे हलंत लगा होता है, फॉर एग्जाम्पल चिट्ठी, लड्डू, गद्दा, चिन्ह आदि।